प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड वन। यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं और वेरिएबल्स लिए हैं m एंड n। सो हम ये क्रामर्स रूल से सॉल्व करेंगे। सो क्रामर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। सो यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट लिखना है d। सो m का कोएफिशिएंट्स 4 एंड 4। सो m का कोएफिशिएंट्स 4 एंड 4 दोनों इक्वेशंस का। n का कोएफिशिएंट्स -2 + 3 -2 + 3। सो इनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ढूंढना है। 4 × 3 माइनस -2 × 4। सो 4 3s are 12 और बीच का माइनस और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस 4 2s are 8। सो 12 d is equal to minus into minus plus 8. So determinant d is equal to 20. नेक्स्ट dx। सो dx की वैल्यू x के बदले में हम लेंगे कांस्टेंट -4 एंड 16 और n का कोएफिशिएंट्स सेम है -2 एंड 3। यहाँ पे -4 × 3 माइनस -2 × 16। सो negative 4 3s are 12, 16 2s are -12 as it is, minus into minus plus 32। सो dx की वैल्यू -12 पॉजिटिव 32, वैल्यू 32 माइनस 12 20 और बिगर नंबर साइन पॉजिटिव 32। सो वैल्यू dx की वैल्यू 20। नेक्स्ट नीचे लिखना है आप, मैं साइड में लिख रही हूँ नेक्स्ट ग्रेड पार्ट में। dy इज इक्वल टू x की कोएफिशिएंट m की कोएफिशिएंट्स 4 ही लिखना है और n का कोएफिशिएंट्स के बदले में कांस्टेंट लिखना है -4 एंड 16। सो यहाँ पे 4 × 16 माइनस -4 × 4। सो यहाँ पे 16 4s are 64 माइनस माइनस इंटू माइनस 4 4s are 16। सो dy is equal to 64 minus into minus plus 16। So dy is equal to 80। Next by Cramer's rule x is equal to dx by d। dx वैल्यू कितना 20, d कितना 20, 20 वन टाइम। सो y की वैल्यू dy बाई d। सो 80 बाई 20, 2 ones are 2 4 times 4। सो therefore x एंड y वैल्यूज कितना, x की वैल्यू 1। सॉरी यहाँ पे और एक आप ध्यान से देखो, एक बड़ा मिस्टेक है। क्या है, वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिया था m एंड n। सो आप यहाँ पे कंपलसरी m लेना है dm एंड यहाँ पे dn। सो वैल्यू ढूंढनी है m एंड n का। सो dm बाई d, यहाँ पे dn बाई d। ये ध्यान से करना है आप, ये बहुत बहुत बच्चों का मिस्टेक है, एग्ज़ाम में भी यही करते हैं जो मैंने किया था। तो कैसे किया था, m एंड n के बदले में जो क्वेश्चन में दिया था m एंड n और मैंने लिया था x एंड y। सो टोटली गलत है, 0 मिलेगा आंसर मार्क्स। सो आप कंपलसरी m एंड n ही लेना है, जो क्वेश्चन में दिया था वेरिएबल वही, कौन सी भी क्वेश्चन रहने दो, जो वेरिएबल में दिया है ना उसका ही वैल्यू ढूंढना है।